जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है। शाम को 8 बजे रोजाना क्लास रहती है, तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है साथियों। इससे पहले हम 10 मॉडल पेपर कवर कर चुके हैं और आज साथियों हम 11वां मॉडल पेपर कवर करें। तो चलिए साथियों करते हैं कि शानदार क्लास का आगाज है। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप सभी को इसकी पीडीएफ और एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों करते हैं क्लास का आगाज। सबसे पहले भाई जीके के सवाल लेंगे, जीके के सवाल क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद में हिंदी के सवालों पर आएंगे और फिर आप इंग्लिश कवर करोगे। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का प्यारे साथियों पहला राज्य कौन सा है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को जोड़ने वाला? तो उसका नाम है मेरे शेर हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में? तो सबसे बड़ा प्यारे साथियों तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बताना है कौन से राज्य में है? तो फटाफट जवाब दो देके मेरे सभी युवा साथियों। इसका क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल शानदार जवाब है तेलंगाना। कौन से राज्य में है? तेलंगाना में भाई। अगला सवाल लेते हुए, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सवाल है साथियों। हर एक सवाल के लेवल को देखते चलिए। एलडीसी में जिस तरीके के सवाल आते हैं वही सवाल मैं आपको क्लियर करवा रहा हूं। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। तो राइट आंसर आपकी रेडी हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को 22 जुलाई 2022 को किसके द्वारा पारित किया गया? तो किसके द्वारा पारित किया गया ये आप सभी को बताना है। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 को, तो उसका नाम था मेरे शेर आपके लोकसभा के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया भाई। चलिए अगला सवाल है, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में संकेतकों की संख्या कितनी है? तो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में भाई आपके संकेतकों की संख्या की बात करें तो ये आपके टोटल 66 है। कितनी है मेरे शेर? टोटल 66 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमसाई घोषणा में अरुणाचल प्रदेश के अलावा दूसरा राज्य कौन सा है? तो नमसाई जो घोषणा है इसमें भाई पहला राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश है, तो दूसरा राज्य कौन सा है साथियों? जवाब दो देखे मेरे सभी युवा साथी। तो उसका नाम है असम। कौन सा राज्य है मेरे शेर? असम राज्य। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में, साक्य सागर आर्द्रभूमि रामसर स्थल कौन से राज्य में? साक्य सागर आर्द्रभूमि रामसर स्थल है ये भाई कौन से राज्य में है? राज्य का नाम प्यारे साथियों आप सभी को पता होना चाहिए। तो उसका नाम है मेरे शेर ऑप्शन डी में है वो राज्य, यहां पर नहीं है। ये देखो भाई ऑप्शन है डी यानी कि मध्य प्रदेश में। कहां पर है मेरे शेर? मध्य प्रदेश में। पाला आर्द्रभूमि रामसर स्थल कौन से राज्य में स्थित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। ध्यान रखना एग्जाम में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपके मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? मिजोरम। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। तो टोटल हम रामसर स्थलों की बात करें तो टोटल संख्या कितनी है? तो 75 है भाई। कितनी है मेरे शेर? 75। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू देश के कौन से नंबर के आपके राष्ट्रपति बनी है? तो क्रम की बात करें जो हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ये प्यारे साथियों कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? जल्दी से सोचो देखे अपने दिमाग में। तो ये है मेरे शेर 16वीं। कौन सी है प्यारे साथियों? 16वीं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मत्स्य संघ की स्थापना कब की गई? मत्स्य संघ है इसकी भाई स्थापना कब की गई? कितना शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो स्थापना की गई थी आपके 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948। कटरातल सभा कौन सी वर्ष में आयोजित हुई? जो कटरातल सभा है ये प्यारे साथियों कौन सी वर्ष आपके आयोजित हुई थी? ये हुई थी मेरे शेर आपके 1934 में। कौन सी वर्ष? 1934 में। फटाफट क्वेश्चन कवर करते जा रहे हैं, रिवीजन होता जा रहा है साथियों शानदार तरीके से। टाइम शनि की सेंस है भाई एलडीसी के लिए।
रणथंभौर के हमीरदेव चौहान है, ये किससे संबंधित रचना है? तो हमीरदेव चौहान है, ये भाई किससे संबंधित रचना है? फटाफट जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा हमीरायण। क्या हो जाएगा मेरे शेर? हमीरायण। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो 2 कथन आपके सामने है, आराम से पहचान करना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा गलत है। इस सभ्यता की खुदाई का कार्य 1961-1969 में हुआ था। क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल सत्य है भाई। इस सभ्यता की खोज आपके 1956 में अमलानंद घोष ने की थी। ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरासर गलत हो जाएगा। ये आपके घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ जिले में। इसकी खोज प्यारे साथियों 1951-52 में हुई थी। कब हुई थी? 1951-52 में, और अमलानंद घोष ने की थी भाई। लेकिन 1956 है, ये आपके गलत है। लीजिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। सुहावर्दी संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन था? संप्रदाय का नाम है सुहावर्दी। अब इसका भाई भारत में संस्थापक कौन था? तो संस्थापक की बात करें मेरे शेर, तो यह था आपके शेख बहुद्दीन जकारिया। कौन था? शेख बहुद्दीन जकारिया। अगला सवाल आपके सामने आता हुआ, हाड़ौती का कुंभ है, यह भाई कौन से मेले को कहते हैं? तो हाड़ौती का कुंभ भाई कौन से मेले को कहते हैं? फटाफट जवाब दो देखें मात्र 5 सेकंड में। तो ये कहते हैं मेरे शेर आपके सीताबाड़ी के मेले को। किसको कहते हैं? सीताबाड़ी के मेले को। रट लेना साथियों, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। ये आपके 12 के सीताबाड़ी में भरता है भाई। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हुए, निम्न कथन किससे संबंधित है? इस ग्रंथ की रचना आपके नरपति नाले ने की थी भाई। तो कौन से ग्रंथ की रचना आपके नरपति नाले ने की थी? यह आपको हिंट दिए गए हैं, एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं, ध्यान रखना भाई। यह ग्रंथ आपके राजस्थानी व गुजराती भाषा का मिश्रण है। अब उस ग्रंथ का नाम क्या है साथियों, वो आप सभी को सोचना है। तो सोचो देखें कौन सा ग्रंथ हो सकता है वो। आराम से सोच समझकर जवाब देना है हर एक साथी को। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा बिसलदेव रासो। क्या नाम हो जाएगा? बिसलदेव रासो। अगला सवाल आता हुआ, सोटा और सोटी किससे संबंधित है? सोटा सोटी है, ये किससे संबंध रखते हैं प्यारे साथियों? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर आपके वैवाहिक रस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैवाहिक रस्म से संबंध रखते हैं आपके सोटा और सोटी। निम्न में से किसका वादन मेवाड़ में भीलों द्वारा गौरी नाट्य में किया जाता है? तो किसका वादन है? यह आपके मेवाड़ में भीलों के द्वारा गौरी नाट्य में किया जाता है। कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके मांडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? मांडल हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। लीजिए साथियों अगला क्वेश्चन आता हुआ, निम्न कथन किससे नाट्य से संबंधित है? तो 2 कथन आप सभी के सामने है, जवाब देना है भाई ये कौन से नाट्य से संबंध रखते हैं। ये मूलतः गुजरात का नाट्य है और इसमें आपके उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के संघर्ष की कथा कही जाती है। अब उस नाट्य का नाम क्या है मेरे शेर? तो नाट्य का नाम है मेरे शेर आपके बवाई नाट्य। क्या नाम है प्यारे साथियों? बवाई नाट्य। निम्न में से कौन सा नृत्य कत्रियासर का प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऐसा नृत्य है जो आपके कत्रियासर का प्रसिद्ध है? रट लेना साथियों, एग्जाम में ये सवाल आपके काफी बार आ चुका है। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ सभी साथियों का, अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। पीला पोमचा किस समय ओढ़ा जाता है? पीला पोमचा है, ये प्यारे साथियों कौन से समय ओढ़ा जाता है? जल्दी से जवाब दो देखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा पुत्र प्राप्ति पर। कब ओढ़ा जाता है? पुत्र प्राप्ति पर। निम्न विशेषताएं किस पंथ या धर्म या संप्रदाय की है? तो विशेषताएं आप सभी के सामने हैं। अब ये बताना है भाई कौन से पंथ की है, धर्म की है या फिर संप्रदाय की है। विवाह नहीं करते, पुत्र गोद लेते हैं, तिलक नहीं लगाते और चोटी नहीं रखते। अब ये भाई कौन से संप्रदाय से संबंध रखती है? तो ये आपके भाई दादू पंथ संप्रदाय से संबंध रखती है भाई। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, रट लेना अभी के अभी। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। राज प्रमुख पद किस वर्ष से समाप्त किया गया? एक पद था पहले आपके राज प्रमुख, अब भाई उसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त कौन सी वर्ष में किया गया? वर्ष का नाम है मेरे शेर 1956। क्या नाम है प्यारे साथियों? 1956, 1 नवंबर 1956। अगर तारीख पूछ ले तो भाई 1 नवंबर हो जाएगा। और इस दिन आपके राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में
राज्य के प्रथम राज्यपाल के रूप में सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ दिलाई गई। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कलकत्ता में आपके आयोजन हुआ था अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन का। भाई इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्ष की बात करें तो जानकी देवी ने इसकी अध्यक्षता की थी। भाई किसने की थी? जानकी देवी ने। लीजिए साथियों, अगला सवाल आप सभी के सामने आता हुआ, हर एक सवाल को दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना, वादा करता हूं साथियों एग्जाम में छपेगा। मीणा कॉपर्स के निर्माण के लिए कौन सी रेजिमेंट को समाप्त किया गया? मीणा कॉपर्स है, इसके भाई निर्माण के लिए कौन सी रेजिडेंट को समाप्त किया गया? फटाफट जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके एक तो 42वीं देवली रेजिमेंट, एक आपके 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था। लीजिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई। राजस्थान में 1857 की क्रांति के विद्रोह का प्रारंभ किस छावनी से हुआ? तो कौन सी छावनी से प्रारंभ हुआ था भाई आपके 1857 की क्रांति का विद्रोह? फटाफट बताओ देखें। उसका नाम है मेरे शेर आपके नसीराबाद। क्या नाम है प्यारे साथियों? नसीराबाद। 28 मई 1857 को हुआ था भाई। नसीराबाद मतलब अजमेर, ये भी भाई ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं। कुशल माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुशल माता का जो मंदिर है इसका भाई निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। फटाफट जवाब दो देके मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके राणा कुंभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने आपके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में कुमार स्वामी मंदिरों का निर्माण करवाया था भाई। कुमार स्वामी। ये लीजिए भाई अगला सवाल। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? पहला कथन है कि यह प्राचीन भारत के टाटा नगर के रूप में प्रसिद्ध है, और दूसरा कथन है कि यहां से 3000 आहत मुद्राएं मिली। अब प्यारे साथियों, टाटा नगर किसे कहते हैं? और 3000 मुद्राएं हैं, वे भी आहत मुद्राएं। ये कहां से प्राप्त हुई है? सोचो देखे अपने दिमाग में। ये हुई आपके रेड से। कहां से हुई है? रेड से। अचलेश्वर का लेख कहां से प्राप्त हुआ है? अचलेश्वर का जो लेख है वो प्यारे साथियों कहां से प्राप्त हुआ है? रट लेना, एग्जाम में ये सवाल छपेंगे, एज इट इज छपेंगे भाई। तो राइट आंसर आपके आबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आबू आपका आंसर बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन लेते हुए, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की भाई शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत आप सभी को बताना है। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ 2009-10 को। उड़न गिलहरी का सौरग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? एलडीसी में ऐसे सवाल 7% पूछे जाते हैं। मेरे सभी साथी इन सवालों को भाई गांठ बांध ले, एग्जाम में आपके 7% सवाल छपेगा। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एग्जाम होने के बाद में स्क्रीनशॉट देख लेना आप टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी मैं सवाल अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, राजस्थान करंट अफेयर की, इंडिया करंट अफेयर की पीडीएफ डाल रहा हूं, उससे बाहर आपके एलडीसी में सिंगल सवाल नहीं जाएगा। मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपके सीता माता हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? सीता माता। इसकी आपकी स्थापना हुई थी 1979 में। कहां पर हुई थी? 1979 में प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। यह भी एग्जाम आया था आपके सीटी में कि कहां कहां पर फैला हुआ है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना सन 1923 में हुई थी। अपने दिमाग में सोचो, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। राजस्थान में चरखा संघ का कार्य 1925 में अजमेर में हुआ। यह भी भाई बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन सत्य हो गए। चलिए साथियों, अगला सवाल लेते हैं। कौन सी नदी राजस्थान में प्रवेश यानी कि खरीखोर झालावाड़ से करती है? तो प्रवेश करती है आपके खरीखोर झालावाड़ से। उस नदी का नाम क्या है मेरे शेर? तो नाम है प्यारे साथियों आपके परवन नदी। मात्र 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आंसर देने के लिए। आंसर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो प्यारे साथियों हम अपनी क्लास को लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं ताकि एग्जाम में आपके एक भी सवाल गलत ना हो। गुलाबी ग्रेनाइट कहां से प्राप्त होता है? गुलाबी जो ग्रेनाइट है वो प्यारे साथियों कहां से प्राप्त होता है? फटाफट बताओ देखें, गुलाबी ग्रेनाइट कहां से प्राप्त होता है? तो ये होता है मेरे शेर आपके सिवाना से। कहां से प्राप्त होता है? सिवाना से।
कायलाना झील किस जिले में स्थित है? कायलाना जो झील है वो प्यारे साथियों कौन से जिले में है? कायलाना झील भाई कौन से जिले में है? जिले का नाम है मेरे शेर जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला, रट लेना भाई। प्रताप सागर झील जोधपुर में स्थित है भाई। इसका दूसरा नाम है प्रताप सागर झील। एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हो, यह एक प्राकृतिक झील है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहां से प्रारंभ की गई? तो भाई सर्वप्रथम आपकी राजकीय बस सेवा, इसकी शुरुआत कहां से की गई? जिले का नाम बताना है। सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा कहां से शुरू की गई? तो ये की गई थी मेरे शेर टोंक से। कहां से की गई थी? टोंक से। 1952 में राजस्थान में जो आपके सर्वप्रथम राजकीय बस सेवा है ये 1952 में शुरू की गई थी। कब है? 1952 में। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? चलिए कथनों को पढ़ते हैं हम आप दोनों मिलकर है। सोडा बंदन यानी कि राज्य का सबसे बड़ा परवन ऊर्जा संयंत्र और बड़ा बाग है जहां पर आपके प्रथम निजी क्षेत्र का पवन ऊर्जा संयंत्र। क्या ये दोनों कथन सत्य है मेरे शेर? दिमाग पे जोर डालो और पहचान करो। देखें बिल्कुल साथियों दोनों के दोनों कथन आपके सत्य है। लीजिए साथियों अगला सवाल आपके सामने है कि नवनेरा बैराज परियोजना कौन सी नदी पर बन रही है? कितना शानदार सवाल है साथियों एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर काली सिंध हो जाएगा। काली सिंध पर बन रही है आपके नवनेरा बैराज परियोजना। किस भैंस की नस्ल को खुंडी भी कहते हैं? तो खुंडी भाई कौन सी भैंस की नस्ल को कहते हैं? रट लेना भाई, एग्जाम में ऐसे सवाल भी आते हैं एलडीसी में। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा मुर्रा। अगला सवाल, निम्न कथन कौन सी फसल से संबंध रखते हैं? पकते समय यदि वर्षा हो जाती है तो इसमें कंडुआ रोग हो जाता है। तो कौन सी फसल में आपके कंडुआ रोग हो जाता है? और करौली में इससे सिंचाई करके उत्पादित किया जाता है और उसका सर्वाधिक उत्पादन आपके करौली में होता है। तो ऐसी फसल कौन सी है भाई? फसल की पहचान करो देखें तो वह है आपके बाजरा। कौन सी फसल है? बाजरा फसल। सरसी का अभ्यारण्य किस वर्ष से बाघ परियोजना में चयनित हुआ? तो जो आपके सरसी का अभ्यारण्य है ये भाई कौन सी वर्ष आपके बाघ परियोजना में चयनित हुआ था? वर्ष का नाम बताना है साथियों। तो वे थी मेरे शेर 1978। सरसी का अभ्यारण्य ये आपके अलवर जिले में है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसमें कुल आपके 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है भाई ये। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बाघ परियोजना भी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी बाघ परियोजना सरसी का। दे कृष्णा कॉटन मिल कहां स्थित है? दे कृष्णा कॉटन मिल कहां पर है प्यारे साथियों? एलडीसी में जिस तरीके के सवाल आते हैं बिल्कुल वही सवाल मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूं। तो राइट आंसर आपके ब्यावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यावर। निम्न कथन कौन सी नदी से संबंध रखते हैं? इसका उद्गम है ये पादरला गांव की गोगुंदा पहाड़ियों से होता है और इस पर आपके देवास सुरंग बनाई गई है। अब भाई ऐसी नदी कौन सी है जो इन दो कथनों को पूरा संतुष्ट करती है? तो इसका नाम है मेरे शेर साबरमती। क्या नाम है प्यारे साथियों? साबरमती। लीजिए साथियों अगला सवाल आता हुआ, एम्फीबोलाइट किसका प्रकार है? जो आपके एम्फीबोलाइट है ये प्यारे साथियों किसका प्रकार है? तो ये है आपके एस्बेस्टोस का। किसका है? एस्बेस्टोस का। अति महत्वपूर्ण सवाल है भाई, हल्के में मत लेना इस सवाल को। निम्न कथन कौन सी झील से संबंध रखते हैं? इसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया और इसका उपनाम है मारवाड़ का जलमेल। तो ऐसी कौन सी झील है जिसको मारवाड़ का जलमेल भी कहते हैं और उसका निर्माण करवाया था आपके रावल जैसल भाटी ने? तो इसका नाम है मेरे शेर गढ़सीसर झील। गढ़सीसर झील। त्रिवार्था ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है? त्रिवार्था है इसने भाई आपके जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है? फटाफट बताओ देखें। तो ये माना है आपके वर्षा को। किसको माना है? वर्षा को। निम्न विशेषताएं कौन सी मिट्टी की है? यह सवाल भाई शानदार है एलडीसी के लिए। इसका निर्माण है ये कायांतरित चट्टानों से होता है और इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी होती है। अब भाई ये मृदा किस प्रकार की मृदा है? पहचान करो देखें साथियों फटाफट है। तो ये है मेरे शेर आपके लाल लोमी मिट्टी। कैसी मिट्टी है? लाल लोमी मिट्टी। वे बालू का स्तूप जो लगातार बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे बालू के स्तूप जो लगातार बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मेरे शेर नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अगले सवाल जो एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट क्लास को कवर करते चलते हैं।
अब कुछ हिंदी के सवाल हो जाए भाई, फटाफट हिंदी के सवाल भी क्लियर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आपकी कोई दिक्कत ना हो। ये लीजिए भाई, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 4 संधि विच्छेद किए गए हैं, बताओ देखें किसका संधि विच्छेद सत्य नहीं है। आराम से पहचान करना है, एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को अटेंड करना है और फिर जवाब देना है भाई। बिल्कुल शानदार भाई, ए ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। महा प्लस अमात्य, महा प्लस अमात्य होगा ना कि अमात्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सी भाई इसमें आपके वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है? फटाफट जवाब दो, देके मात्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा साथियों आंसर देने के लिए। तो वह हो जाएगी पहले साथियों आपके सदैव, सदा प्लस एव सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? परमोत्सव शब्द है, इसमें भाई कौन सी संधि है? संधि की पहचान करो, देखें संधि विच्छेद होता है परम धन उत्सव, परम धन उत्सव बराबर है परमोत्सव यानी कि गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। निम्न में से किस शब्द की संधि सही नहीं है? निम्न में से कौन से शब्द की संधि है वो सही नहीं की गई? आराम से पहचान करो, देखें कौन से शब्द की संधि है वो गलत की गई है। पहला ऑप्शन देखो रमाधनीश रमेश, दूसरा देखो बिल्कुल भाई, तीसरा आपके सरासर गलत है, दौनी धन अर्थ होगा भाई। दौनी धन अर्थ बराबर है दौनी अर्थ, या नहीं आएगा, केवल ये आएगा यहां पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? 4 शब्द हो गए संधि के, 4 सॉरी प्रश्न। अब आते हैं प्यारे साथियों उपसर्गों पर। तो कौन से शब्द में आपके आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो पहचान करो, देखें प्यारे साथियों बिल्कुल भाई ध्वनि में आपके यण संधि है, पता होना चाहिए भाई ये भी आपको। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा आधुनिक। क्या हो जाएगा मेरे शेर? आधुनिक में आपके आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आधुनिक शब्द में आपके इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है भाई, इक प्रत्यय का। कौन सा शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है ये आपके परा उपसर्ग से बना हुआ है? आराम से बताओ, देखें फटाफट जवाब देते जाओ साथियों, मात्र 5 सेकंड में। लास्ट में ये भी जरूर बताएं भाई आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं। तो राइट आंसर मेरे शेर पराकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? पराकरण शब्द है ये परा उपसर्ग से निर्मित है भाई। सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? फटाफट जवाब दो, देखें सु उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उसका नाम है मेरे शेर सरस। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं सभी साथियों को आता होगा। इस शब्द में आपके से उपसर्ग है ना कि सु, से सड़क वाला। कौन सा शब्द है अप उपसर्ग के योग होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जो अप उपसर्ग के योग होने पर संधि प्रक्रिया का उदाहरण बना है? फटाफट जवाब दो, देके मात्र 5 सेकंड में। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा अपोड। क्या नाम हो जाएगा मेरे शेर? अपोड। बिल्कुल सत्य है, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इसमें। वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं वे क्या कहलाते हैं? बिल्कुल ही बेसिक परिभाषा है साथियों। एलडीसी में 2015 में इसी तरीके का सवाल आप सभी को एग्जाम में देखने को मिला होगा। तो उस पेपर के पैटर्न के आधार पर आपके सामने हर एक सवाल मिल रहा है। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा प्रत्यय। करणवाचक कृत्रिम प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन कीजिए भाई। करणवाचक कृत्रिम प्रत्यय से निर्मित शब्द का चयन करना है। आराम से 4 ऑप्शन देख लो और जवाब दो, देखें उसका नाम है उपयुक्त सभी, झाड़ू, रेती और लेखनी। देने के शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन से? देने के शब्द में एक तो मूल शब्द बताना है और एक आपको प्रत्यय बताना है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है भाई। तो ये हो जाएगा आपके दिन धन इक, दिन धन इक। निम्न में से क्रियावाचक कृत्रिम प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? क्रियावाचक कृत्रिम प्रत्यय का भाई उदाहरण कौन सा है? आराम से जवाब देना है साथियों। तो ये है आपके चलता, खाता हुआ और सोते हुए। ये तीनों के तीनों उदाहरण आपके क्रियावाचक कृत्रिम प्रत्यय के हैं। लीजिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल लेंगे भाई। हिंदी भाषा में समास के कितने भेद माने गए? तो समास के भाई कितने भेद है हिंदी भाषा में? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों, मात्र 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए। तो ये है आपके 6 भेद। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। तो समास विग्रह की दृष्टि से भाई इसमें असंगत विकल्प कौन सा है? पहचान करो, देखे मेरे हर एक युवा साथी। भोजनार्थ यानी कि भोजन के लिए, कृपा पूर्वक यानी कृपा के साथ, जीवन पर मतलब पूरे जीवन, लाजवाब मतलब जवाब के साथ। ये भाई आपके सरासर
गलत हो जाएगा। लाजवाब है, ये समास पद का समास विग्रह होगा आपके जिसका जवाब न हो, जिसका जवाब न हो। अन्य सभी विकल्प है ये आपके अव्ययीभाव समास के उदाहरण है, ये भी भाई आप सभी को ध्यान होना चाहिए। कौन सा समास कारक आधारित माना जाता है? तो कौन सा ऐसा समास है जो आपके कारक आधारित समास माना जाता है? उसका नाम है मेरे शेर तत्पुरुष समास। हर एक सवाल को साथियों अपने दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में सिंगल सवाल हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में वाच्य कौन सा है? वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, अब इसमें वाच्य कौन सा प्रयोग हुआ है? वाच्य की पहचान करना है मेरे शेर। तो वाच्य है कृत्रिवाच्य। कौन सा वाच्य? कृत्रिवाच्य। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य छांटिए। तो कर्मवाच्य है ऐसा एक वाक्य कौन सा है जिसमें आपके कर्मवाच्य पहचान करो। देखें पहला वाक्य देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा, फिर चौथा। अब पहचान करोगे बताओ, देखें कर्मवाच्य कौन सा है? तो उसका नाम है मेरे शेर उसके द्वारा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसमें आपके कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना साथियों, एग्जाम में छपेगा। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो कौन से वाक्य में आपके कर्मवाच्य नहीं है? जल्दी से जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के युवा साथियों का। बालक के खिलखिलाकर हंस रहा था, बालक के खिलखिलाकर हंस रहा था, इसमें आपके कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है। से तीनों विकल्प है, योग कर्मवाच्य का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपके कर्तृवाच्य है भाई, कर्तृवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है। अब देख लीजिए भाई, वाच्य से संबंधित काफी सवाल आते हैं एलडीसी में, देख लेना आप, डिट्टो सवाल छपेंगे। राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका भी हो जाएगा पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें आपके कर्तृवाच्य नहीं है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से आपके एक वाक्य है वो अशुद्ध है, तो उस अशुद्ध वाक्य की पहचान करो। देखें पहला वाक्य भाई आपके अशुद्ध हो गया, नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुमने रोटियां और चावल खाई, ये वाक्य आपके सरासर गलत होता है भाई। तुमने रोटियां और चावल खाए, क्या करे? खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, प्राचार्य ने विजेताओं को पुरस्कार भेंट किए, उक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कितना शानदार जानदार सवाल है साथियों, हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। हर एक सवाल को अपने दिमाग में छाप लेना। वादा किया है साथियों, वादे को निभाया जाएगा। एग्जाम में 250 प्लस का स्कोर पक्का है। अगर रेगुलर क्लासों से जुड़े हुए हो और टेलीग्राम में जो भी सवाल डाल रहा हूं वो टाइम टू टाइम रट रहे हो तो एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है, देख लेना भाई। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, अनुपयुक्त शब्द संबंधी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भेंट शब्द के स्थान पर प्रदान शब्द का प्रयोग होगा भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों, इसी के साथ में संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। निम्न में से किस वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है? तो इसमें भाई कौन से वाक्य में आपके कारक संबंधी अशुद्धि है? जल्दी से भाई देखो वाक्यों को और पहचान करो भाई कारक संबंधी अशुद्धि की। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, तेरे को क्या चाहिए। नेक्स्ट सवाल, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से भाई कौन सा वाक्य है वो आपके सरासर गलत है? अशुद्ध वाक्य की चयन करनी है तो वह है आपके सी, उसे अनेकों लोगों ने इस विषय पर राय दी। किस विकल्प में असंगत विलोमार्थी शब्द प्रयुक्त हुए? तो कौन से विकल्प में आपके असंगत विलोम अर्थ शब्द प्रयुक्त हुए हैं? फटाफट जवाब दो, देखें। उसका नाम है मेरे शेर आहुति अनाहुति। यह आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। आहूत मतलब है अनाहुत और आहुति शब्द का उचित विलोम शब्द होगा आपके अनाहुति। यह आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म को छांटिए। अब भाई आपको गलत युग्म छांटना है विलोम शब्द की दृष्टि से। छांटो, देखे मेरे सभी साथियों। अबर का सुअबर होता है, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल गलत है भाई। फिर अबर का क्या होता है? अबर शब्द का विलोम होता है अनबर, अनबर। कौन सा युग्म है विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है? तो कौन सा युग्म है जो विलोम शब्द की दृष्टि से उचित है? उसका नाम है मेरे शेर स्पेर्शियता, अस्पेर्शियता। यह आपके बिल्कुल उचित है। किस विकल्प के सभी शब्द है ये परस्पर आपके विपरीतार्थी नहीं, यानी कि अपोजिट नहीं। आराम से पहचान करना है साथियों, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं। अवसर सुअवसर, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। अवसर का अपोजिट होता है आपके अनवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सभी शब्द है वो भाई पर्यायवाची नहीं है। आराम से पहचान करना है साथियों, एग्जाम में इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा।
चंडी कालिका सत्य है, अंबिका गौरी सत्य है, सिंधुजा गिरा ये आपके भाई सरासर गलत हो जाएगा। सिंधुजा ये आपके लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जबकि गिरा है ये आपके सरस्वती का पर्यायवाची है, ये फर्क है भाई। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द है ये चंद्रमा के पर्यायवाची है? तो इनमें से भाई किसके जो सभी शब्द है वो चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची आप सभी को आने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा मयंक और विदु, मयंक और विदु। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पर्याय नहीं है? इनमें से भाई कौन सा जोड़ा है जो आपके पर्याय नहीं है? पहचान करो, देखे फटाफट है। वह हो जाएगा मेरे शेर आपके रथ्य वांछा, रथ्य वांछा। रथ्य मतलब अश्व का और वांछा मतलब इच्छा का। वायस बलिपुष्ट किसके पर्यायवाची है? वायस और बलिपुष्ट कितने शानदार है भाई। आप खुद देखिए हर एक सवाल के लेवल को। आपको खुश करने के लिए सिंगल सवाल में लेकर नहीं आता। जिस भी साथी को सिलेक्शन चाहिए वो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे, अन्यथा कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां आपको आसान सवाल अटेंड करके खुश होना है वहां पर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर आपके कौवा हो जाएगा। निंदा के बहाने प्रशंसा करना के संबंध में उचित विकल्प चुनिए। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, इसके संबंध में भाई आपको उचित विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर मेरे शेर सी हो जाएगा भाई, व्याज स्तुति, व्याज स्तुति। जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सके, इसके लिए भाई उचित शब्द का चयन करो भाई, जिसके विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सके। तो राइट आंसर मेरे शेर बी हो जाएगा, अनिर्वचनीय। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। अगर पेपर बनाने वाला हार्ड से हार्ड पेपर बनाएगा तो इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। वादा किया है साथियों, वादे को अंतिम दम तक निभाया जाएगा। तो राइट आंसर मेरे शेर ए हो जाएगा। जिसका पालन दूसरे ने किया हो उसको क्या बोलते हैं? जिसका पालन है दूसरे ने किया हो उसको बोलते हैं प्रभूत, परभृत भी बोलते हैं, परभृत। फिर भाई परिणत पाल किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके शरणागत की रक्षा करने वाला परिणत पाल। अगला सवाल लेते हैं साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। एलडीसी में स्कोर 100% देखने को मिलेगा जिस तरीके से सीईटी में मिला था। वह कार्यालय पत्र जो एकाधिक कार्यालयों में सूचनार्थ भेजा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए भाई, उसको आप किस नाम से बोल सकते हो एक वर्ड में? तो उसको बोल सकते हैं मेरे शेर परिपत्र, परिपत्र। अर्थभेद की दृष्टि से शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? अर्थभेद की दृष्टि से भाई शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? आराम से पहचान करना है साथियों, कम समय में। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा आपके। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? तो कौन से क्रमांक में आपके शब्द युग्म का सही अर्थभेद किया गया है? तो वह प्यारे साथियों आपके इति प्लस इति बराबर समाप्ति, विघ्न या देवी के आपदा, ये भाई आपके बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? इनमें से भाई कौन सा शब्द युग्म है वो आपके सही नहीं है? एक शब्द से 4-5 सवाल क्लियर हो रहे हैं भाई, आराम से देखते जाओ। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, प्रकोप, प्रकोट। ये आपके सरासर गलत है। प्रकोप का अर्थ होता है बाधा और प्रकोट का अर्थ होता है आपके सीमा। ध्यान देना भाई। किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ या भेद नहीं है? प्रांजल, प्रांजलि, आराम से पढ़ लो भाई, 4 ऑप्शन है, इनके अलग अलग आपको अर्थ दिए गए हैं। अब इनमें से भाई कौन सा आपके एक वाक्य वो गलत है? तो वह मेरे शेर बी, माणिक्य वाला। माणिक्य वाला आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई। माणिक्य का अर्थ है एक रत्न विशेष, तथा माणिक्य का अर्थ है आपके छिपकली। क्या है इसका? माणिक्य का छिपकली। मैं तुम उस सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो। उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए भाई। लोकोक्ति के सवाल भी आ चुके हैं, सवाल सिंगल नहीं छोड़ूंगा, जो आपके कोर्स में है सारे क्लियर करवाऊंगा। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कौन सा क्रम सत्य नहीं है? इनमें से भाई कौन सा क्रम है वो सत्य नहीं है? आराम से पहचान करो भाई। 4 वाक्य आप सभी के सामने है, देखो देखें। पहला ही मुझे तो गलत दिख रहा है, पहला गलत है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, उक्त मुहावरा न होकर लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है मेरे शेर महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में नजर आ जाते हैं। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। धन न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, उक्त भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए भाई। धन न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, इसका अर्थ क्या है मेरे शेर? अर्थ है सेठी सेठ की धोती भाड़े की, सेठी सेठ की और धोती भाड़े की। मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है, उक्त भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति का चयन कीजिए भाई। मनुष्य है वो धोखा अपनों से ही खाता है, इसका अर्थ है मेरे शेर दाग लगाए लंगोटिया यार, दाग लगाए
लंगोटिया यार। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए भाई, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है आप सभी को। यह सवाल मैं मानता हूं कि एग्जामिनर सबसे हार्ड बनाता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि हमारी क्लास से सिंगल सवाल बाहर ना जाए। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट की। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा व्यवसायिक। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है? इन चार में से आपके एक शब्द है वो शुद्ध है, बाकी के तीन गलत है। अब उस शुद्ध की पहचान करो, देखें वे है आपके ईसाइन। अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए भाई। अनुचित व्यंजन प्रयोग के कारण अशुद्ध शब्द का चयन करना भाई। बिल्कुल शानदार चुना भाई। विशिष्ट, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा, इसके ठे की जगह टे आएगा भाई। अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। एक इसमें आपके वर्तनी अशुद्ध है, उसकी पहचान भाई आपको करनी है। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे शेर? तो ये हो जाएगी आपके ए वाली अत्युक्ति। इनमें से कौन सा शब्द है वो अगला का अनेकार्थी नहीं? तो कौन सा शब्द आपके अगला का जो अनेकार्थी है वो नहीं है? तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा दुविधा। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी है? पाप और पातक है, ये कौन से शब्द के अनेकार्थी है? तो ये है मेरे शेर आपके अज्ञे के। किसके है? अज्ञे के। बाकी भाई जो इंग्लिश की क्लास है वो मैं आपको एक सेपरेट क्लास लेकर आने की कोशिश है। बहुत जल्द आज या कल मैं आपके इंग्लिश की एक अलग से क्लास लेकर आऊँगा। दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्लास को पूरी करवाया जाएगा। आप बिल्कुल एक सेकंड भी टेंशन ना लो भाई। इंग्लिश की एक अलग से क्लास रहेगी पूरे 50 सवालों की, बिल्कुल बेफिक्र हो भाई। तो मिलते हैं साथियों कल एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ। क्लास पसंद आए भाई लाइक जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, फटाफट ज्वाइन कर ले। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।